नहीं है लाइन, लेकिन साउथ वाला एक लाइन तो बनता है। पटकी पर पटकी थोड़ा खातिर ही भोजपुरी माटी के मिजाज आपके अंदाज और दुनिया को रिश्ते सुनाया। ये जो हल्की दाढ़ी दोनों की है, ये एहसास कराती है भोजपुरी माटी की। काजल जी आपकी ये भोजपुरी का जलवा है, ये भोजपुरी का शानदार शख्सियत है, यह भोजपुरी पार्टी का मजाल है। नाम है पवन सिंह आदि विशेष। बिल्कुल जोरदार तालियों का साथ शो के साथ everyone show a big come on। और ये जो जलवा है, ये भोजपुरी पार्टी के मिजाज के साथ साथ साउथ की जो केमिस्ट्री है। अब आप मैं शुरू से बोलता हूं कि मुझे कुछ नहीं आता है, न पर्सनालिटी है, न सुंदर हूं, कुछ भी नहीं हूं। मुझे सिर्फ इतना ही आता है कि मैं जो कुछ भी हूं इनका प्यार हूं, आशीर्वाद और दुलार। और एक बात मीडिया के सामने हम बैठे थे आज 2-3 घंटा पहले, तो उन्होंने उन लोगों ने मीडिया से हमारे जितने भाई आए हैं, आप सभी को दिल से प्रणाम। और हमारे जितने यूट्यूबर भैया लोग हैं, भाई हैं, बाबू हैं, आप सभी को प्रणाम। तो उसमें किसी ने पूछा कि आपने रुक जा होई नचाए रुक जा। उन्होंने पूछा कि आपने डकैत ही फिल्म क्यों चुना काम करने के लिए साउथ में। मैंने बोला देखिए ऑफर बहुत आता है, ऑफर बहुत आवेला, प्यार बहुत मिलता है, लेकिन यहाँ का प्यार और यहाँ का प्यार दिख जाता है, सुनाई दे देता है। तो मैं भाई से पहली बार मिला और आदि विशेष भाई ने जो मुझे लगाव दिखाया, अपनापन दिखाया, उस प्यार के आगे मैं ना नहीं बोल पाया। इतना अच्छा लगा हैदराबाद सेट पे काम करके भैया के साथ, इतना इन्होंने सपोर्ट किया। मैं डर गया था कि अरे यार हम कर पाएंगे भी या नहीं, लेकिन भैया ने इतना ये किया, इतना सपोर्ट किया। और मैंने पहला शॉट दिया तो भाई आके गले मिले, कैमरामैन साहब आके गले मिले, डांस मास्टर गले मिले, डायरेक्टर साहब गले मिले। तो मेरा भी थोड़ा लगा कि तो कलाकार को क्या चाहिए, 2 पैसा कम दे दो और प्यार थोड़ा बढ़ा के दे दो, कलाकार वही बिक जाता है। तो बड़ी मजा आया भैया, थैंक यू सो मच आदि विशेष भैया, आपने क्या प्यार दिया, क्या सम्मान दिया, उसके आगे मैं निशब्द हूं। लव यू, मैं यही बोलूंगा। और मैं यही बोलूंगा भैया कि 2 शब्द हमारे आदि विशेष भैया जो हमारे सुपरस्टार हैं, 2 शब्द आप सबसे कुछ कहेंगे। गोरखपुर बस आज इतनी ही भोजपुरी सीखे हमने, पर सीख जाएंगे। पहली बार आए हम, लोग कह रहे थे हमसे कि यार पवन जी जिस तरह से हमें हमारा देखभाल करेंगे, हमें संभालेंगे, मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घर यहाँ आया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फैमिली यहाँ है। और सच्ची बोल रहा हूँ, हम साउथ के जो हीरो होते हैं ना, हम एकदम शांत सा होते हैं, हम अपनी सोच, अपने मन के विचार ये ज्यादातर बोलते नहीं हैं, तो इतने खुल के बात नहीं करते। आप अभी देखो तो हम हमेशा एकदम शर्म में खड़े होते हैं, पर आज मुझ में इतना जोश है, इतना एनर्जी है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ के जो सबसे बड़े पावर स्टार
पवन सिंह जी जो हैं उन्होंने जिस तरह से एनकरेज किया हमें, ये कह रहे हैं हमसे कि वो हैदराबाद आके डर गए थे कि हम शॉट कैसे थे, पर हम ये डर में थे कि यार हम पवन जी के लिए कितना अच्छा गाना बना। तो कॉमन फैक्टर ये है कि हम दोनों डरे हुए थे और हम दोनों इसलिए डरे हुए थे क्योंकि हमें इतना अच्छा गाना, इतना सुंदर गाना बनाना था। मैं ये दिल से कह सकता हूँ, बार बार मुझसे पूछा गया, पवन जी आप ही के पिक्चर में क्यों काम कर रहे हैं। हमारे जो तेलुगु मित्र हैं, तेलुगु भाई हैं वहाँ पे, वो पूछ रहे कि पवन जी आपके पिक्चर में वहाँ क्यों। बोला हमने भी तो ऑफर किए, उन्होंने हाँ नहीं कहा। हमने कहा हमने बस दिल खोल के बात की, दिल खोल के बात की, माँ पापा के बारे में, घर संसार के बारे में, गाँव के बारे में। और जिस तरह से उन्होंने अपनाया, जिस तरह से उन्होंने पहला दिन ही मिलते मिलते ही खाना मंगवाया, खाना खिलाया, ये पूछते हुए कि आप क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ इतना बड़ा स्टार से मिल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने भाई से मिल। तब मैंने फैसला किया कि ये जो सफर है वो सिर्फ एक फिल्म का सफर नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज पब्लिकली पूछ रहा हूँ आपसे, आपका कभी मन करे तो, क्योंकि हमारे साउथ और भोजपुर के इतने मन विचार मिलते हैं, इतना भाईचारा है हम सब में, आपका मन किया तो फिर से हमारे साथ इस बार आप एक्टिंग कीजिएगा सिर्फ गाना। और कुछ और ऐसे के साथ मैं और क्योंकि आपने ये कहा है, आपने बता ही दिया है कि हम खुद की कहानी लिखते हैं। मैं लिखूंगा ऐसा रोल लिखूंगा, एक लीड रोल लिखूंगा। अगर आपके पास समय हो तो हैदराबाद आइएगा। और मैं आप सबसे कह रहा हूँ, सबटाइटल लगा के देख लो। मैंने कभी भी किसी भी स्पीच में ये वादा कभी भी मंच पे नहीं, तो जिंदगी में पहली बार प्रॉमिस कर रहा हूँ। विलन नहीं, ये हमारे लिए हीरो है। तो पवन जी आप अगर हाँ कहें तो। प्रेम से बोलिए जय माता दी। और एक खास बात बता दूं, भैया कनाडा में रहते हैं। 1 साल इन्होंने इस फिल्म की स्टोरी को लिखने में टाइम दिया है और इस फिल्म की शूटिंग 149 दिन हुआ है। होता है ना कि हाँ साउथ की फिल्म है, डब करके रिलीज हो गया, लेकिन ये फिल्म भैया एक शॉट साउथ लैंग्वेज में होता था और कट टू एक शॉट उसी टाइम हिंदी में भी शूट होता था और हिंदी में शूट हुआ। और इस फिल्म में भाई आपने मुझे चुना, ये मेरे लिए लव यू। अच्छा, जो भी आप छूते हैं, जैसे हिंदी में आपने छुआ, खेतों में आई नहीं सुपर हिट हुआ, साउथ को आपने छुआ तो ये गाना भी सुपर हिट जाएगा। और एक गाना जिसपे पूरे क्रिकेट जमात ने, पूरे भारतीय क्रिकेटर टीम ने, विदेशियों ने भी नाचा, लॉलीपॉप लागेली, जिसको भी छुआ पवन सिंह जी ने, वो सुपर डुपर हिट हुआ। खेतों में आई नहीं तहलका मचाया। इसके बाद पूरी चर्चा हो गई कि पावर स्टार की क्षमता यहाँ तक है कि जहाँ पे हाथ रख दे उफान आ जाए, तो ये गाना भी सुपर डुपर हिट हो जाए। तो आपकी मुस्कुराहट, आपकी चाहत, इतनी दीवानगी है, कैसे संभव कर लेता है सुपरस्टार इतना? नो, मैंने बोला ना कि मैं कुछ नहीं हूँ, बस गोरखपुर की धरती पे, गोरखपुर मेरा ननिहाल है, हमारा परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है, हमार परिवार आगे बैठल बा, हमार परिवार सामने बैठल बा, हमार पूरे वर्ल्ड में बैठल बा। तो इस मंच से हम यही निहोरा कर रहे हैं कि फिल्म डकैत को आप लोग सुपर हिट बना दीजिए, तो आपके भाई का लाज रह जाएगा। हमारे इतने हैंडसम हीरो आदि विशेष जी हैं मंच पे, और थैंक यू काजल राघवानी जी, जो आप इस मंच की साथी बनी, इस फिल्म की साथी बनी।
थैंक यू सो मच आप इस मंच पे आए। तो भैया एक बात, चारों तरफ से जहां तक पवनवा की आवाज जाता, मेरे भाई की फिल्म, जिस फिल्म का नाम है डकैत, सुपरहिट है ना? आप लोग हाथ उठा के बता दीजिए चारों तरफ से। लव यू ऑल। आगे क्या देखना चाहते हैं आप लोग, क्या सुनना चाहते हैं? वैसे उनकी डिमांड है इसमें गाया ही है लाइन, लेकिन साउथ वाला एक लाइन तो बनता है। क्या करें? बैंड चालू कर दीजिए भाई साहब। अच्छा सर, गाना मैंने सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा। मैं जब से आन बान शान की बात आई तो मैंने बोला कि भोजपुरी को मैं चाहता हूं कि भोजपुरी हमारा और ऊंचे जाए और ऊंचा जाए। तो गाना गाते गाते मैंने भैया से बोला कि भैया आप साउथ लैंग्वेज में तो इस फिल्म को किए ही हैं, आप हिंदी में किए हैं इस फिल्म को, और उसमें आप अपने भाई को ले रहे हैं पवन सिंह को गाना गाने के लिए, फीचरिंग के लिए। तो मैं चाहता हूं कि इस गाने में 2 लाइन अगर भोजपुरी आ जाता तो स्टूडियो गाना गाने से लेके शूटिंग सेट पर जो भी मैं बोलते गया, मेरा भाई कभी ना नहीं किया। जो भी बोला भाई तुरंत दौड़ के डायरेक्टर के पास जाना, पवन जी ने ये बोला, अच्छा ओके ऐसे करते हैं, अच्छा ओके ऐसे करते हैं, अच्छा ओके ऐसे करते हैं, लव यू। पटकी बड़े पटकी थोड़ा खातिर ही पटकी। जाने दीजिए, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बोला फिर फिल्म बने लगेंगे। नो 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 नो, हमारे माँ बाप ने ये सिखाया है कि आप जैसा करेंगे वैसा अगर हम भी कर देंगे तो फिर आपका मैं अपना काम करता हूं, मैं चाहता हूं कि काम से ही जवाब दूं। मैं अपना काम करता हूं और काम से जवाब तभी दे पाता हूं जब आप मेरा आशीर्वाद, आप मेरा साथ देते हैं और आप मुझे आशीर्वाद देते हैं और आप मुझे प्यार देते हैं। लव यू हरी पटकी, हरी पटकी थोड़ा खातिर ही पटकी। साउथ उपुको उपुको चुटचु टिपिको। मैं तो बोला बाप है, आप कैसे खाऊंगा मैं बोला भैया काम करते एक उपाय है, आप बोलिए मैं भोजपुरी में लिखता हूँ, लिखा जाके 2 मिनट में गा दिया। वैसे हम